तो दोस्तों, हम हाजिर हैं आप सभी के लिए नेक्स्ट आपका टॉपिक लेके संख्या पद्धति का। आपको जो नया टॉपिक मिल रहा है वो 8वीं वीडियो में मिल रहा है। ये 8th वीडियो है, संख्या पद्धति के चैप्टर का 8th वीडियो ये आपको मिल रहा है। इसमें जो हम सीखेंगे, अब नेक्स्ट लेवल सीखेंगे, क्वेश्चनों का थोड़ा अपर लेवल सीखेंगे। ठीक है, इसमें टाइप थोड़ा अलग होगा, लेकिन कोशिश ये होगी कि एक ही टाइप के क्वेश्चन एक वीडियो में आपको कराए जाएँ, जैसे मैं अब तक कराता आया हूँ। तो अब तक मैं जैसे भी आपको सिखा रहा हूँ वो आपको समझ आ रहा होगा और आई होप कि आप अच्छे से उसे सीख रहे होंगे। आइए नेक्स्ट लेवल का आज क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि 4 की पावर a बराबर 5, 5 की पावर b बराबर 6, 6 की पावर c बराबर 7 तथा 7 की पावर d बराबर 8 है तो a b c d बराबर क्या होगा। ठीक है, a b c d ये इनटू में है, इसके बराबर में पूछ रहा है क्या होगा। तो हमें इस क्वेश्चन को, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें इस क्वेश्चन को कैसे लेके चलना है, लास्ट से लेके चलना है। हमें क्या पता है, हमें दिया हुआ है कि 7 की पावर d बराबर 8 है, 7 की पावर d बराबर 8 है। इसे ऐसे लिख लो, हमें पता है 8 बराबर 7 की पावर d है ना। हमें पता है कि 8 बराबर 7 की पावर d है। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या है कि 7 की पावर d, 7 की जगह क्या रख सकते हैं, 8 बराबर 7 की जगह क्या रख सकते हैं, 7 की जगह मैं रख सकता हूँ 6 की पावर c। ये तो हो गया 7 और d है ही। देखो इस 7 की जगह मैंने क्या लिख लिया, मैंने लिख लिया 6 की पावर c और d उसकी पावर थी ही। 7 की जगह 6 की पावर c आया है, 7 के बराबर 6 की पावर c है, इसीलिए मैंने 7 की जगह 6 की पावर c लिख लिया और d उसकी पावर पहले से ही था। हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 6 की पावर c और d, 6 की पावर c d, क्योंकि ऐसे गुना में जब भी घात की पावर घात चढ़ती है या पावर की पावर चढ़ती है तो उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 8 के बराबर क्या आ गया हमारा 6 CD आ गया है। अब हम इसी तरह इस 6 की जगह क्या रख सकते हैं, 6 की जगह रखेंगे 5 की पावर b। ठीक है, 5 की पावर b और c और d जो का तो था, यानी कि क्या आ जाएगा 5 की पावर b c और d। इतना बात समझ में आई। अब हमारे पास क्या हो गया, 8 बराबर 5 की पावर b c और d, 8 बराबर 5 की पावर b c d हो गया। अब हमारे पास क्या है, हम आ गए हैं 5 तक, 5 की पावर b c d। अब मैं 5 की जगह क्या रख सकता हूँ, मैं 5 की जगह रख रहा हूँ 4 की पावर a। ठीक है, 4 की पावर a ये तो मैंने रख लिया 5 की जगह, और b c d 5 की पावर थी। ठीक है, 5 के बराबर क्या है 4 की पावर a। अब मेरा क्या आ गया यहाँ से 4 की पावर a b c d, ये हो गया 8 के बराबर। ठीक है, अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, दोनों को मैं लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 4 को, और इसकी पावर a b c d पहले से है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इजिकल टू 2 की पावर 2 a b c d। ठीक है, 2 की पावर 3 इजिकल टू 2 की पावर 2 a b c d। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा ये बेस अगर छोड़ दूं तो ये पावर अपने आप में, इसकी पावर इसके बराबर है, तो 2 a b c d इजिकल टू 3 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, a b c d इजिकल टू 3/2 हो जाएगा। ये 2 इसके अपॉन में चला जाएगा। इतनी बात समझ में आई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर 1.5 आ जाएगा। ए बी सी डी का मान पूछा था हमसे, ए बी सी डी का मान 1.5 हो जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ गया है पहले, और फिर यहाँ से यहाँ गया है। एक बार और समझ लेते हैं, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। हमें दिया हुआ है a की पावर 4 इजिकल टू 5, b की पावर 5 की पावर b इजिकल टू 6, 6 की पावर c इजिकल टू 7, 7 की पावर d इजिकल टू 8, और पूछा है ए बी सी डी की मल्टीप्लाई में जो आंसर आएगा उसका मान क्या होगा। तो हमें इसे मल्टीप्लाई में लाना है, इसकी जो पावर है इनको मल्टीप्लाई में लाने का एक नियम
हमने लिया, लास्ट वाले को हमने उठा लिया, 8 बराबर 7 की पावर डी लिखा हुआ है, फिर हमें 7 का मान पता था, 7 का मान 6 के पदों में लिख लिया, 6 की पावर सी हो गया, सी की पावर डी हो गया, 8 बराबर 6 सी डी हो गया। ठीक है, यहाँ से आप बारी बारी इनके मान रखेंगे तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। 8 बराबर 4 की पावर ए बी सी डी यहाँ पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे पहुँचने के बाद आपको ये बेस सेम करने होंगे। यहाँ पे 2 की पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 ए बी सी डी, 2 ए बी सी डी को 3 के बराबर रख सकते हैं। 2 ए बी सी डी को 3 के बराबर रख लिया, 2 ए बी सी डी इजिकल टू 3/2, ए बी सी डी इजिकल टू, अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 1.5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इस पार्ट का कह रहा है कि 3/5 की पावर 3 और 3/5 की पावर -6 इजिकल टू 3/5 की पावर 2x-1। यहाँ से पूछ रहा है तब x बराबर क्या, तब x बराबर क्या। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको पता लग रहा है ये दोनों पद, ये और ये गुना में है, इनके बीच में गुना है, तो गुना में बेस सेम है, 3/5 बेस है, बेस सेम होने के कारण इनका क्या हो जाएगा, इनकी पावर जुड़ जाएगी। जब गुना होती है तो बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाएगी ऐसे, और इजिकल टू क्या हो जाएगा 3/5 की पावर 2x-1। ठीक है, ये यहाँ से क्या हो जाएगा पावर 3/5 की पावर, जब ये माइनस बाहर आएगा तो ऐसे हो जाएगा, है ना। मैं आपको एक एक पॉइंट लिख के दिखा रहा हूँ जिससे आपको समझ। यहाँ पे माइनस के पद में से प्लस का पद, यानी कि माइनस वाले में से प्लस वाला घट जाएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो कितना बचेगा 3/5 की पावर -3 इजिकल टू 3/5 की पावर 2x-1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2x-1 इजिकल टू, क्योंकि जब हमने अभी पहले जो क्वेश्चन किया इसी टॉपिक का, तो बेस सेम है तो बराबर होने पे घाते बराबर में आ जाती हैं, तो -3 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से आपका 2x इजिकल टू -3 + 1, ये अगर उधर लेके जाओगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा -2। ओके, x इजिकल टू -2/2, -2 से 2 कैंसिल, x बराबर -1, ये आपका आंसर आ जाएगा -1, x बराबर -1 आएगा आंसर। क्लियर है, गुना में घाते जुड़ जाती हैं, ये दोनों घाते जुड़ी हैं, जुड़ने पे ये प्लस, ये माइनस की है, ये प्लस की है, माइनस की बड़ी है, बड़ी होने के कारण इसमें से प्लस वाली संख्या घट गई है, बड़ी वाली संख्या माइनस की है, इसलिए माइनस का चिन्ह आ जाएगा। और दोनों संख्याएं ये बेस सेम होने पर दोनों घाते हम बराबर में रख सकते हैं, बराबर में रखने के बाद x का मान निकाल लेंगे, हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन लिख लिए, ये दो क्वेश्चन एक टाइप के थे, मैंने कराने की कोशिश की है। आगे आप देखिए कि एक आपको टॉपिक मिलेगा, जैसे थोड़ा बड़ा टॉपिक बैठेगा, घबराना नहीं है, आसानी से हो जाएगा। जैसे 1 इंटू ऐसे दे दिया, +/2 इंटू 3 दे दिया, +1/3 इंटू 4 दे दिया, +1/4 इंटू 5 दे दिया। ठीक है, ऐसे करते करते वो कह रहा है कि ये प्लस करते करते 1/99 इंटू 100 तक जा रहा है, और इस पूरे का अगर हम मान निकालें, गुना करें, भाग करें, जो भी लिखा हुआ है, तो क्या आएगा, है ना, इसे हल करने पर क्या आएगा। देखो, अगर हम इन्हें अलग अलग कर लें, कैसे कर लें, देखो ये 1/2 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 1/2, और 1/2 कब आता है, जब 1 में से 1/2 को घटाएं, 1 में से आधे को घटाएं, तो एक ऐसे लिख सकता हूँ। ये 1/6 लिखा हुआ है, 1/6 कब आता है, जब 1/2 में से 1/3 माइनस कर दूँ।
ठीक है, तो 6 कब आएगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा तो 3 माइनस 2 हो जाएगा इजिकल टू 1/6 हो जाएगा। तो ये 1/6 लिखा हुआ है, तो इसे कैसे लिख सकता हूँ, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ऐसे ही आपको पता लग गया है कि ये जो दोनों पद दिए हुए हैं ये प्लस और माइनस में चल रहे हैं। इसका मतलब जो पहले वाला पद है वो प्लस में रहेगा और जो दूसरे वाला पद है उसे मैं माइनस में रख सकता हूँ। ये चीज़ क्लियर हुई, ये चीज़ क्लियर हुई सबकी। हमने यहाँ से देखा कि 1/2 कैसे आ सकता है, 1 में से 1/2 घटा देंगे। ऐसे ही हमने देखा 1/6 कैसे आ सकता है, 1/2 में से 1/3 घटा के 1/6 आ रहा है। तो हमें ये पता लग गया कि ऐसे घटाने से ये सब सेम चल रहे हैं। इसी तरह हम लास्ट तक जो पहले वाला पद दिया हुआ है और दूसरे वाला पद दिया हुआ है, पहले वाले को प्लस और दूसरे वाले को माइनस रख सकते हैं। अब देखिए दूसरे इससे माइनस वाले से प्लस वाला कट रहा है, माइनस वाले से प्लस वाला लास्ट तक कटता चला जाएगा। दूसरे वाले माइनस वाले से प्लस वाला पहले वाला प्लस कट रहा है, तो हर पद का दूसरे वाले से पहले वाला कट जाएगा। यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे कुछ आएगा माइनस में, ठीक है, -199 वो माइनस 1/99 आएगा, -1/99 से प्लस वाला कट जाएगा। तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस 1/100, ठीक है। 1 माइनस 1/100 के बचने के बाद 100 माइनस 1, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, 99/100। इसका मतलब क्या हुआ, 0.99 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। या 99/100 पे भी आपको आंसर दे सकता है। चले सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसी पे पैटर्न पे ले लेता हूँ अगला क्वेश्चन। 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5, 1 माइनस 1/n इजिकल टू क्या। देखो इतना तो जाहिर है कि n दिया है तो n के ही पदों में इसका आंसर आएगा, n तो आना ज़रूरी है, ठीक है। अब इसे सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 2/3। इसे सोल्व करोगे 3/4, इसे सोल्व करोगे 4/5। तो इसे अगर ऐसे सोल्व करते करते यहाँ पे क्या आ जाएगा, n माइनस 1/n, क्योंकि जो नीचे है उससे एक कम। अब n है तो n में से एक घटा नहीं सकते, तो घटा के दिखाना पड़ेगा। नीचे जो है उसमें से एक कम होके आ रहा है तो लास्ट तक। अब देखो नीचे वाले से ऊपर वाले, नीचे वाले से ऊपर वाला, नीचे वाले से ऊपर वाला कट जाएगा लास्ट तक। जितनी भी गुना होती चली जाएगी नीचे वाले से ऊपर वाला कटेगा, ठीक है। लास्ट में भी ऐसे कटेगा तो क्या बचेगा, 2/n इसका आंसर बचेगा। इतनी बात समझ में आ रही है कि लास्ट तक कैसे कटते हैं, लास्ट तक जाएगा तो लास्ट में जो क्रिया यहाँ से होती चली जाएगी वही क्रिया आगे क्वेश्चन में इसमें होती चली जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं जो आपको आने चाहिए। अगला क्वेश्चन एक इसी पैटर्न पे ले लेता हूँ। मुझे नहीं पता है कौन सा नंबर है क्वेश्चन का, अब मैं फिर भी, अरे आज मार्कर को क्या हो गया है। 2 माइनस 1/3, 2 माइनस 3/5, 2 माइनस 5/7, और ये कह रहा है कि 2 माइनस 997/999 के बराबर क्या होगा। अगर ये लगातार ऐसे चले तो ये इसके बराबर में क्या आएगा, वो ये पूछना चाह रहा है, ठीक है। इसे सोल्व करते हैं, इसे सोल्व करते हैं। सोल्व करके देखो कि क्या आप इसको कर पाएंगे, क्या आप इसको कर पाएंगे, क्या आप इसको कर पाएंगे। देखो क्या आप इसको कर पाएंगे खुद से।
अगर कर सकते हैं तो बताइए, नहीं तो चलो मैं सिखाता हूँ। देखो 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 5, 5/3। अगला क्या बचेगा 5 दूनी 10, 10 में से 3 जाएंगे, 7/5। अगला क्या बच रहा है 7 दूनी 14, 14 में से 5 गए 9, 9/7। अब देखो इस पैटर्न से इतने से करने से हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि नीचे जो दिया है ऊपर क्या बच रहा है। अगर हम इसे पूरे को सोल्व करें, ऊपर बच रहा है उससे 2 ज़्यादा, नीचे जो दिया है उससे 2 ज़्यादा ऊपर बच रहा है, नीचे जो दिया है उससे 2 ज़्यादा ऊपर बच रहा है। इतनी बात क्लियर हो रही है। 3 पद अगर हम सोल्व कर रहे हैं तो तीनों पदों को सोल्व करने से हमारा क्या बच रहा है कि जो नीचे दिया है उसमें से ऊपर 2 पद और फालतू आ रहे हैं, यानी कि 2 संख्या बढ़ के आ रही है। इसका मतलब लास्ट तक जब हम चलेंगे तो 999 में 2 अगर मैं जोड़ दूँ तो 1001 पे जाके बात रुकेगी, है ना। अब देखो यहाँ पे ऊपर वाले से नीचे वाला कट रहा है, ऊपर वाले से नीचे वाला, ऊपर वाले से डायरेक्ट नीचे वाला लास्ट में कहीं जाके कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, आपका आंसर आ गया, ठीक है। आपका आंसर रेडी है, सिंपल है। आप करके देखेंगे तो आपको आसान लगेगा, और कहीं भी आप देखेंगे तो आपको ये पैटर्न करने, ये मैंने बताया कि 3 को आप सोल्व करिए, लास्ट को आप अंदाज़ा खुद लगा लेंगे कि यहाँ पे क्या चल रहा है, उसी को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। नीचे वाले को देखो, नीचे वाले से 2 ज़्यादा ऊपर बच रहे हैं, नीचे वाले से 2 ज़्यादा मैंने ऊपर रख लिए, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें। अब हम देख लेते हैं एक पेचीदा सवाल देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा लगता है देखने में। देखिए 1.331 की पावर -1 प्लस 1.331 की पावर -2 प्लस 1.331 की पावर -3। ऐसे करते करते ये कह रहा है कि 1.331 की पावर -7 तक मैं लिख रहा हूँ, और इसकी पावर है 2/3। इस पूरे की भी पावर दी हुई है, और इसके बट्टे में भी कुछ है, मज़ा अब आएगा, ठीक है। ये देखो 1.331 की पावर -3 प्लस 1.331 की पावर -4, ठीक है। ऐसे ही करते करते 1.331 की पावर -8 लिखेगा यहाँ पे। ये क्वेश्चन है, इसका मान बताना है कि क्या आएगा। अब देखो ये जो 1.331 लिखा हुआ है, इसे 1 मिनट के लिए आप किसी संख्या को आप a मान लो, इस संख्या को a मान लो, यानी a की पावर 1, फिर यहाँ पे a की पावर 2 माइनस में है, फिर यहाँ पे a की पावर -3 प्लस, ऐसे करते करते a की पावर -7। अब नीचे अगर मैं देखूँ तो क्या दिया हुआ है, a की पावर -2 प्लस a की पावर -3 प्लस a की पावर -4, ऐसे करके करते a की पावर -8 दिया हुआ है। ऐसे लिख लिया मैंने इसे, इस संख्या को मैंने थोड़ी देर के लिए a मान लिया। अगर मैं इसे सोल्व करूँ, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि नीचे वालों में नीचे वालों को थोड़ा सा खोल के लिखते हैं। कैसे, a की पावर -1, a की पावर -1। अब देखो प्लस, इसे मैंने ऐसे लिख लिया, a की पावर 2 को a की पावर -1 प्लस a की पावर -। अब यहाँ पे भी मैंने a की पावर -1 गुना a की पावर -2 लिख लिया। ऐसे ही यहाँ पे लिख लिया a की पावर -1 गुना a की पावर -3 लिख लिया। अब देखो कुछ समझ आ रहा है। ये जो पद था, इसे मैंने a की पावर -1 a की पावर -1 लिख लिया, सब में a की पावर -1 है, यानी कि लास्ट तक अगर मैं जाऊँ तो a की पावर -1 इंटू a की पावर -7 इसे भी लिख सकता हूँ, दोनों जुड़ के फिर 8 ही हो जाएगा। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ। इसका मतलब मुझे क्या पता लग रहा है कि इन सब में से मैं a की पावर -1 कॉमन ले सकता हूँ, और नीचे ये अंदर इसके जैसा बच जाएगा, ऊपर वाले जैसा। देखो इसमें ये बचेगा, a की पावर यहाँ से -3 बचेगा, और यहाँ पे a की पावर -7 बचेगा। बताओ ये चीज़ समझ में आ रही है क्या। देखो मैंने
इसमें से क्या निकाल लिया मैंने, इस पहले इसे नीचे वाले को सोल्व किया, इससे मैंने ये किया और इससे मैंने ये ले आया, ठीक है। नीचे वाले को सोल्व किया, ऊपर वाला झुका तो रखा। जब हम इसे सोल्व करके ये ले आए तो ये जो पूरा है, ये जो गुना में है, इससे ये पूरा कट जाएगा। तो क्या बचेगा, 1/a की पावर -1 की पावर 2/3। जिसे ये समझ में आ गया, जिसे ये समझ में आ गया उसका क्वेश्चन हो गया, और जिसे ये समझ में नहीं आया उसका क्वेश्चन अभी नहीं हुआ। क्या है, मैं दोबारा से समझाता हूँ, एक बार कोशिश करते हैं कि a की पावर -1, a की पावर -2, a की पावर -3 और प्लस में a की पावर -7। ये जो पद है हमें ये समझ में आ रहा है, यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, एक एक बढ़ के लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि इनमें एक एक फालतू है, सब में इनमें एक एक फालतू है, वो भी कैसा, माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस ही जुड़ेंगे गुना में, तो इसीलिए इनमें एक एक फालतू है। तो मैंने क्या किया, -1 यहाँ पे क्या होगा, एक ही तो फालतू है ना, उस एक की ही बार बार गुना किया है। तो ये जो एक है a की पावर -1, ये मैंने सब में से कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, जब मैंने इसमें से भी बाहर ले लिया, इसमें से भी बाहर इसे ले लिया, इसमें से भी बाहर ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, a की पावर -1 इसमें से बचा, a की पावर -2 इसमें से बचा, a की पावर -3 इसमें से बचा, a की पावर 7 इसमें से बचा। अब ये जो पूरा का पूरा ये नीचे ये आया है, ये ऊपर वाले के सेम टू सेम आ गया, यानी कि ये तो कट जाएंगे ना, ये गुना में हो गया। तो क्या बचा, 1/a की पावर -1। अब a का मान मेरा क्या है, अगर मैं a का मान रखूँ, अब देखो, अगर मैं इसे माइनस से हटाना चाहता हूँ तो इसे a को ऊपर ले जाना पड़ेगा, यानी कि a की पावर 2/3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1/1.331 की पावर 2/3। इसका मतलब ये हुआ, a की जगह मैंने ये संख्या पुट कर दी, ठीक है। अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ 1.1 की पावर 3, 1.1 की पावर 3 इंटू 2/3। देखो, जब हम इसे 1.331 को खोलेंगे या इसका घन करेंगे तो 1.1 की पावर 3 लिख सकते हैं, और इसकी पावर 2/3 पहले से है, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1.1 की पावर 2, ठीक है, 1.1 की पावर 2, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1.21 आंसर आ जाएगा। जब हम 1.1 की पावर 2 खोलेंगे तो 1.21 आंसर आ जाएगा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो इस क्वेश्चन को दोबारा से समझे, वीडियो को बैक करके दोबारा से समझे, 3 बार समझे, 4 बार समझे, जब तक क्वेश्चन क्लियर नहीं होता तब तक समझते रहें, ठीक है। बार बार समझे, ये समझ में आ जाएगा आपको। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के रूप में ये लेके दिखा दिया आपको, छोटा पद आपको समझ में, जिससे आपको यहाँ पे दिक्कत ना हो, मैंने ये भी समझा दिया, ठीक है। ओके, अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरे विचार से ये वाले टॉपिक जो ऐसे को टॉपिक थे वो पूरे से ही हो चुके हैं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि एक आधा और देख लेता हूँ। एक आधा क्वेश्चन और देख लेता हूँ तुम्हारे लिए, अगर मिलता है तो। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। टू टू 5 की पावर 0.2 इंटू 225 की पावर 0.3 अपॉन 225 की पावर 0.8 इंटू 225 की पावर 0.2, है ना। अगर हम चाहें तो इसे यहीं के यहीं इन दोनों को काट सकते हैं, क्योंकि ये पावर बराबर है ना। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते
कि इस क्वेश्चन को 3 और 8 के पदों में रखना चाहें, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मेरे हिसाब से कॉम्प्लिकेटेड भी कुछ नहीं होगा, हाँ कर सकते हैं। इसे ऐसे काट दीजिए और क्या करेंगे, क्या बचा 225 की पावर 0.3 अपॉन 225 की पावर 0.5 ये बचा है। अब इसमें क्या होगा कि इन्हें या तो ऊपर वाले को नीचे ले आओ या नीचे वाले को ऊपर ले जाओ। तो भाग में है घात घटेंगी, है ना, 2 पॉइंट ऐसे 0.03 में से 0.05, अच्छा 8 है, सॉरी 8 है, तो 8 में से 3 घटेगा। तो क्या लिखेंगे 225 की पावर 0.05 आ जाएगा, ये माइनस का आएगा। इसका मतलब क्या है कि 1/225 की पावर 0.5, ठीक है। 0.5 को कैसे लिख सकते हैं, ये माइनस हटा के, इसलिए माइनस हटाया है इसलिए बटे में लिखा है। अगर माइनस लगा होता है तो माइनस हटा के बटे में लिख लेंगे। तो ये एक्चुअली में लिखा कैसे है, ये एक्चुअली में लिखा ऐसे है 1/2, है ना। और 1/2 अगर किसी का होता है तो वो संख्या अंडर रूट में होती है, अंडर रूट में होगी तो 1/15 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 1/15 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक यू।